Can you recognize the word? You will surely have seen it somewhere while reading any textbook. याद नहीं आ रहा? मैं याद करवा देता हूँ. The word is ain't. पहला एग्जाम्पल है क्लास +2 द थर्ड लेवल से. That ain't money mister, he said. जब चार्ली थर्ड लेवल पे पहुँचता है तो क्लर्क उसको कहता है That ain't money mister. दूसरा एग्जाम्पल है क्लास 9 पैकिंग से. Ain't you going to put the boots in? said Harris. हैरिस कहता है कि जूते नहीं पैक करोगे क्या? ain't को यूज़ करते हुए हमें काफ़ी सावधानी बरतनी होती है. क्या सावधानी है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. पहले हम देखते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है. ain't वर्ड कैन बी यूज्ड एज इज नोट. ain't it funny, इसका मतलब है isn't it funny, क्या ये फनी नहीं है. ये एम नोट के रूप में यूज़ किया जा सकता है. ain't I doing the right thing, तो am I not doing the right thing, ये इसका मीनिंग हुआ. एम नोट की शॉर्ट फॉर्म एमंट. ये एक स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है. स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में इसका यूज़ होता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ नहीं होता. तो अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में एम नोट की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है तो आप एमंट यूज़ नहीं करेंगे, आंट ही उसके लिए यूज़ करेंगे. तो आर नोट के रूप में भी इसका यूज़ हो जाता है. एंट यू गेटिंग द पॉइंट, तो आर यू नॉट गेटिंग द पॉइंट और आंट यू गेटिंग द पॉइंट. हैज़ नॉट का भी यूज़, हैज़ नॉट के रूप में भी एंट का यूज़ कर सकते हैं. आई एम एट द स्टेशन, द ट्रेन एंट अराइव्ड येट, इसका मतलब है द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड येट, ट्रेन अब तक आई नहीं है. हैव नॉट के रूप में भी एंट का यूज़ हो सकता है. ये देखिए इनफॉर्मल यूज़ है. व्हेन आर यू गोना अराइव हियर. फॉर्मल यूज़ में हम कहेंगे व्हेन आर यू गोइंग टू अराइव हियर. आई एंट नॉट गॉट योर रिस्पॉन्स येट. इनफॉर्मल यूज़ में आपको इस तरह से डबल नेगेटिव मिल जाता है. एंट नेगेटिव है, यहाँ नॉट लगा करके डबल नेगेटिव. इस तरह की डबल नेगेटिव स्ट्रक्चर सही नहीं होती, इसको हमें नहीं यूज़ करना चाहिए. इसकी बजाय सही यूज़ है आई हैवंट गॉट योर रिस्पॉन्स येट. डबल नेगेटिव को अवॉइड आपने करना है. कुछ डायलैक्ट ऐसे हैं. डायलैक्ट लैंग्वेज की वो वैरायटी होती है जो एक स्पेसिफिक एरिया में, थोड़े से एरिया में, थोड़े से लोगों के द्वारा बोली जाती है. लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक एरिया जो होती है उसमें ग्रामर के रूल चेंज हो जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन के रूल्स भी चेंज कर लेते हैं. तो वहाँ पर ये डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है. एक इडियम है इफ़ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट. अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसको चलने दें. समथिंग वर्क्स वेल नो नीड टू चेंज इट, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये तो हैं इस वर्ड के यूजेस. अब देखते हैं कि क्या सावधानी हमें बरतनी है एंट को यूज़ करते हुए. तो एंट जो वर्ड है दैट इज़ यूज्ड इन ह्यूमरस कॉन्टेक्स्ट. मजाकिया कोई आप बात कर रहे हैं तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं. इट मीन्स सीरियस बात में एंट का यूज़ ना करें. ये नॉन स्टैंडर्ड यूज़ है, इसको स्टैंडर्ड यूज़ नहीं माना जाता. जो एजुकेटेड लोग हैं वो इसका यूज़ अच्छा नहीं समझते. इसकी बजाय इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, उनके यूज़ को अच्छा माना जाता है. तो ये स्टैंडर्ड यूज़ नहीं है और ये इनफॉर्मल यूज़ है. फॉर्मल राइटिंग में इसका यूज़ नहीं होता. तो आप कोई भी सीरियस राइटिंग अगर कर रहे हैं तो आप एंट का यूज़ ना करें, इसके यूज़ को अवॉइड करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.